दोस्तों, ब्रिटिश जब भारत में आए तो व्यापार करने के लिए आए थे। यह हम ही थे जो उन्हें व्यापार पर अधिकार और साथ साथ मुल्क पर भी अधिकार दे दिए। तब उन्होंने देखा था इस धरती सोना उगलने वाली धरती थी। इस धरती को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर उसके साथ साथ एक कमी भी थी। भारत में तब राजतंत्र था। देश में एकता का अभाव था। एक राजा से दूसरे राजा का मनमुटाव था। इसी कलह और विवाद के कारण सारे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। डच, डेनिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज और फिर ब्रिटिश एक के बाद एक हमारी एकता और अखंडता को तोड़ डाले। जब एक चीज तोड़ी जाती है तब उसे फिर से जोड़ने में वक्त लगता है। उस एकता और अखंडता को बनाए रखने में हमें भी वक्त लगा था। एक के बाद एक ईंट जुड़ते गए और स्वाधीन भारत की नींव पड़ती गई। भारत को स्वाधीन करने के लिए लाखों कुर्बानियां दी गई। अपने जान पर खेल कर फिर से भारतीयों भारत को समेटे। अंधेरा फिर से छंटा। तिमिर के बाद फिर से प्रकाश की किरणें दिखीं और भारत को फिर से स्वाधीनता मिली। पर दोस्तों, इसे फिर से खो मत देना। वर्षों की प्रतीक्षा यूं ही व्यर्थ मत होने देना। भारत को आगे बढ़ने देना। एक छोटी सी कविता सारे भारतीयों के लिए समर्पित है। भारत का झंडा विश्व में लहराने दे, आशात मेरे तू आगे वतन को जाने दे। भारत का झंडा विश्व में लहराने दे। भेदभाव की, ऊंच नीच की, जात पात की, रंग रूप की, चाल चलन पहनावों की, गांव शहर मन भावों की, आ तोड़ दे हम सारी जंजीर और आगे वतन को जाने दें। भारत का झंडा विश्व में लहराने दे। खेल गए जो जां पर अपनी, बोस भगत वो थे बलिदानी। इनकिलाब का था नारा, वंदे मातरम हे प्यारा। आशूर लगाए गाएं इसको और वतन को आगे जाने दे। भारत का झंडा विश्व में लहराने दे। लहू पड़ा है इस मिट्टी पर, कर्ज पड़ा अपने कंधों पर। ये ऋण चुकाने आए हैं, ये ऋण चुकाकर जाएंगे। आ कुछ कर ले मिट्टी की खातिर और वतन को आगे जाने दे। भारत का झंडा विश्व में लहराने दे।